सो गाइस, कौन सी एज में क्रिकेट चालू करनी चाहिए, सही एज क्या होती है? क्या हमें 5 साल से चालू करना चाहिए? क्या हमें 8 साल से चालू करना चाहिए? या फिर क्या मैं 23 एज के बाद भी क्रिकेट शुरू कर सकता हूं? तो हाय गाइस, दिस इज फरेंद्र प्रजापति एंड आई एम योर क्रिकेट बडी। आज के इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिलने वाले हैं, तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, कौन सी एज में आपको क्रिकेट चालू करना चाहिए? क्या मेरे लिए सही एज होनी चाहिए? क्या मेरा विंडो खुला हुआ है आफ्टर 23 के बाद? या फिर मेरे लिए कौन सा वो टूर्नामेंट है जिस पर मैं पार्टिसिपेट करके सिलेक्शन हो सकता हूं? मैं आज आपको देने वाला हूं रियल लाइफ एग्जांपल जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। यदि आपका बच्चा खेलने वाला है 5 साल की एज से क्रिकेट, तो आप उसको एकेडमी में ज्वाइन करा सकते हैं। और जैसे ही आपका बच्चा 14 ईयर्स की एज का होता है तो उसके लिए 2 विंडो खुली रहती है। सबसे पहला विंडो होता है कूच बिहार ट्रॉफी और दूसरा विंडो होता है वीनू माकन ट्रॉफी। वीनू माकन ट्रॉफी और कूच बिहार ट्रॉफी केवल अंडर 14 से अंडर 19 के बच्चों के लिए होता है, जो कि बीसीसीआई अपने लेवल पर कराता है घरेलू मैचेस। और इन मैचेस में जब कभी भी आपका बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्वालिफाई हो जाएगा तब उसको परफॉर्म करना पड़ेगा जोन लेवल के लिए, और जोन लेवल पर भी परफॉर्मेंस को नोटिस करा जाएगा। यदि आपका बच्चा जोन लेवल पर भी परफॉर्मेंस कर लेता है अच्छे से, तब उसका जो चांसेस है वो स्टेट लेवल के लिए हो सकता है। और स्टेट लेवल क्रैक करने के बाद आपका जो बच्चा है वो स्टेट टीम को क्वालिफाई करने के बाद बीसीसीआई के एलिट ग्रुप में आ जाता है। तो 2 विंडो खुली रहती है अंडर 14 से अंडर 19 के बच्चों के लिए, जिसमें आप अपने बच्चों को क्वालिफाई करा सकते हैं। यदि आप प्लेयर्स हैं तो आप भी अपना नाम रजिस्टर करा के उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं 19 से लेकर 23 एज ग्रुप के प्लेयर्स के लिए। तो आपके लिए 3 विंडो खुली है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा के इन सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला टूर्नामेंट आता है कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी। दूसरा टूर्नामेंट आता है जिस पर ICC अपने टूर्नामेंट्स कराती है मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का, जिस पे सारे देश के प्लेयर आके एक जगह इकट्ठे होकर मैच खेलते हैं, जिसके लिए सारे स्टेट्स में ट्रायल्स होते हैं। आप उस स्टेट्स के ट्रायल्स को क्लियर करके उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए गाइस, इस चीज़ को क्रैक करने के लिए आपका स्टेट लेवल का परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा, जोन लेवल का भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी। तो आप अपने परफॉर्मेंस को छोड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है 23 के एज ग्रुप के प्लेयर के लिए, जिसमें सबसे पहला जो टूर्नामेंट होता है वो मेंस अंडर 23 ODI कप के लिए होता है। ये जो टूर्नामेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 23 एज तक के बच्चों के लिए ही होता है, 23 एज के प्लेयर्स के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपके लिए 3 विंडो खुली है। सबसे पहला कर्नल C.K. नायडू ट्रॉफी, दूसरा आता है आपका मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप, और तीसरा आता है आपका मेंस अंडर 23 ODI कप के लिए। सो गाइस, अब हम लोग बात करने वाले हैं अबव 23 एज के प्लेयर्स के लिए। अबव 23 एज के प्लेयर्स के लिए 4 विंडो खुली है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका रणजी ट्रॉफी, दूसरा आता है आपका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तीसरा आता है आपका विजय हजारे ट्रॉफी, और लास्ट में चौथा आता है आपका दिलीप ट्रॉफी। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो फॉर्मेट है वो टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है, जिसमें कोई एज लिमिटेशंस नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, सबसे कम एज में खेलने वाले प्लेयर बने पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी, और ज़्यादा एज में खेलने वाले बने प्लेयर प्रवीण तांबे और वसीम जाफर, जिन्होंने अबव 40 एज से भी ज़्यादा होते हुए भी अपने स्टेट लेवल को सर्व किया और लगातार क्रिकेट खेलते ही रहे। तो मैटर करता है गाइस आपका परफॉर्मेंस, न कि एज। और परफॉर्मेंस में क्या करना पड़ेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर करता है, जिसमें देखा जाएगा आपका जोन लेवल का परफॉर्मेंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस। यदि आपका जोन लेवल का परफॉर्मेंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस अच्छा है, तब आप सेलेक्ट हो सकते हैं स्टेट लेवल्स की टीम में। और स्टेट लेवल की टीम में सेलेक्ट होने के लिए आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा, ताकि आप स्टेट लेवल की टीम में बरकरार रहें। सो गाइस, दूसरे फॉर्मेट के बारे में जैसे कि मैं बात करता हूँ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बारे में, तो ये जो फॉर्मेट है वो खेला जाता है T20 के फॉर्मेट में, जिसमें फिर से कोई एज लिमिटेशंस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए देवदूत पड्डीकल, और ले लीजिए आप KL राहुल। KL राहुल एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत की ओर से खेलने वाले, फिर भी वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते ही हैं। हाल ही में जो मैच हुआ था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का, जिसमें चैंपियन बनी थी कर्नाटक की टीम, जिसमें खेले थे देवदूत पड्डीकल भी और इंटरनेशनल प्लेयर KL राहुल भी।
ये जो परफॉर्मेंस होता है इसमें भी, ये जो फॉर्मेट होता है इसमें भी आपका जोन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान देना है गाइस इस बात को कि आपका जोन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस 100% होना ही चाहिए। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। हजारे ट्रॉफी फॉर्मेट जो है वो खेला जाता है 50 ओवर्स यानी कि ODI के फॉर्मेट में, जिसमें 4 ग्रुप में टीम को डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप बनता है आपका प्लेट ग्रुप का, जिसमें ABC टीम अलग ग्रुप बनी होती है। तो आपको अपना परफॉर्मेंस, यदि आप स्टेट लेवल पर सेलेक्ट हो चुके हैं और लगातार मैचेस खेल रहे हैं, तो आपको स्टेट लेवल पर भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। ध्यान देना गाइस इस बात को कि ये जो फॉर्मेट है वो ODI के फॉर्मेट में खेला जाता है, ना कि टेस्ट फॉर्मेट में। और ODI फॉर्मेट में आपको रन बनाना है तो आपको स्ट्राइक रोटेट करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक रेट से मतलब रखना पड़ेगा। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तेज़ खेलना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देवदूत पद्दिकल ही है। इन्होंने 129 बॉल पर 218 रन मेरे ख्याल से मार दिए थे और आने वाले ये इमर्जिंग स्टार बनने वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं दिलीप ट्रॉफी के बारे में। यदि आपका परफॉर्मेंस स्टेट लेवल पर कंसिस्टेंट है तो आपका जो सिलेक्शन है वो दिलीप ट्रॉफी में हो सकता है, जिसमें फिर से 4 ग्रुप में प्लेयर्स को डिवाइड कर दिया जाता है जोन के हिसाब से, और जोन पर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है केवल उन्हीं प्लेयर्स का सिलेक्शन होता है दिलीप ट्रॉफी में। आप लोगों ने तो देखा ही होगा MS धोनी मूवी में कि कैसे MS धोनी ने परफॉर्मेंस किया दिलीप ट्रॉफी में और सीधा सीधा आ गए वो इंडियन टीम में। तो मैटर करता है गाइस आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। यह जो फॉर्मेट है वो खेला जाता है टेस्ट फॉर्मेट में। और आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि दिलीप ट्रॉफी को हाल ही में डे नाइट टेस्ट के लिए भी कंसीडर किया गया था। जब सबसे पहला भारत में डे नाइट टेस्ट हुआ था तब दिलीप ट्रॉफी में ही उसको प्रयोग किया गया था। सो गाइस घुमा फिरा कर बात सिर्फ इतनी है कि आपको अपने परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस हो, चाहे वो जोन लेवल का परफॉर्मेंस हो, या फिर परफॉर्मेंस हो आपका स्टेट लेवल का। रही बात मेरी गाइस, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूं अपना। जब मैंने क्रिकेट चालू किया था तब टेनिस बॉल से क्रिकेट चालू किया था, क्योंकि हमारे पास संसाधन नहीं थे लेदर बॉल से क्रिकेट खेलने के। लेकिन यदि आप टेनिस बॉल से भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से कर सकते हैं। जब मेरी सिलेक्शन की बारी आई थी तब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिया था और उसको क्रैक कर लिया था। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है हाउ टू गेट सेलेक्टेड इन क्रिकेट ट्रायल्स, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है गाइस कि आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हम कोई भी एज ग्रुप के ही क्यों ना हो, हम सेलेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है आपका परफॉर्मेंस और प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो खेल है वो निखर के सामने आएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।